हमारे देश में गौ हत्या होनी चाहिए क्या? कैसे बंद होगी मेरी मां ये गौ हत्या? कौन बंद कर सकता है? आप सबको गाय की रक्षा के लिए आवाज उठानी चाहिए, आप सबको प्रयास करना चाहिए। और जब आप सब प्रयास करेंगे तो जैसे मोदी जी ने कह दिया था कि कल से नोट बंद, उसी तरह मोदी जी आप लोग जब कहेंगे तो मोदी जी को फिर यह भी कहना पड़ेगा कि अब से गौ हत्या बंद। जब मोदी जी के कहने से नोट बंद हो सकता है तो गौ हत्या बंद नहीं हो सकती। राजा चाहे तो क्या नहीं हो सकता? वो कौन है मना करने वाला, कौन है विरोध करने वाला? गाय हत्या बंद हो, इसका विरोध करेगा कौन? आप विरोध करेंगे? कौन कौन समर्थन करेगा फिर? यदि मोदी जी गौ हत्या बंद करा देते हैं तो गौ माता से और हम सब तो ये आशीर्वाद देंगे कि जब तक ये संसार में हम और आप लोग और आने वाली हजारों जो पीढ़ियां रहेंगी, जब तक नदी गंगा और यमुना रहेगी तब तक मोदी जी का नाम रहेगा। यदि मोदी जी ने गौ हत्या बंद करा दी तो गंगा यमुना की तरह नाम अमर हो जाएगा कि उन्होंने गौ हत्या बंद कराई। राम जी के राज्य के बाद से, भगवान कृष्ण के राज्य के बाद से गौ हत्या आज तक बंद ही नहीं हुई। कलयुग को आए 5,500 साल हो गए। कलयुग को आए कितने साल हो गए? 5,500 साल से गौ हत्या हो रही है। और सोचिए, जो 5,500 साल से गौ हत्या हो रही है उसे मोदी जी चाहें तो रुकवा सकते हैं। गंगा यमुना की तरह नाम अमर हो सकता है मोदी जी का। कह दें आज रात आकर के या कल रात्रि को अब गौ हत्या नहीं होगी। कौन करेगा? कौन नहीं मानेगा बात? बताओ। कह दें कि राष्ट्र माता है गाय आज से। राष्ट्रीय पक्षी जब मोर हो सकता है तो तुम्हारे हमारे सबके बाप दादे गाय की सेवा करते करते मर गए। गाय को माता माता कह के मर गए, तो गाय को राष्ट्रीय माता क्यों नहीं घोषित की जा सकती? हो सकता। हम तो कहते हैं कि जो नोट छप रहे हैं इन नोटों में भी गाय का चित्र होना चाहिए। हम सबको उम्मीद है कि मोदी जी गौ हत्या पर सुनवाई करेंगे। हम सबकी सुनवाई, हम सबको आवाज लगाते रहना चाहिए। और आवाज लगाते लगाते हमारे देश के कितने साधु संत मर गए। पर सच्चाई यह है कि सुनवाई आज तक नहीं हुई। किस तरह गाय कट जाती है। जिस देश में भगवान आए और गाय की रक्षा और सेवा की, उस देश में गौ हत्या हो तो सारे लोग उस हत्या का पाप हम सबके माथे लगेगा कि नहीं? सच बताएं, हमारे देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं और हमारे देश में गौ हत्या होती है। तो जिस देश में जो पाप होता है उस पाप का पाप सबको लगता है। क्योंकि गौ हत्या देश में हो रही है तो हम भी उस गौ हत्यारे, हम भी तो उस पाप के भागीदार हैं कुछ अंश। क्योंकि हम सब ने क्या किया? आपसे यमराज जी पूछेंगे कि आपने गौ हत्या रोकने के लिए क्या प्रयास किया? आप क्या उत्तर देंगे? भाई आपका क्या योगदान है गौ हत्या रोकने में, बताइए। आप लोग कुत्ता रख रहे हो 1-1 लाख के, पर गाय नहीं रख रहे हो। आप इतने पैसे वाले, आप में से आप मतलब जो लोग पैसे, इतना पैसा है लोगों के पास, चाहे तो अपनी तरफ से
अपने गांव में, अपने शहर में एक छोटी सी गौशाला 10-5 एकड़ जमीन में, इतना लोगों के पास पैसा बहुत है, जिनके पास है तो 2-5 एकड़ जमीन में गौशाला बना सकते हैं। किसी के बेटा बेटी नहीं होता तो तुम अपनी सारी संपत्ति भाई भतीजेवाद में लगा देती हो। काहे लगाती हो? वो भाई भतीजों को तो करोड़ों दे दो, पूरा ना होगा। अरे जिसका कुछ नहीं है, कोई नहीं है, आप अपनी संपत्ति में एक सरकार के अधीन एक गौशाला बनवा के जाओ और ये पूरी जमीन गौशाला के नाम पे करके जाओ, गौ माता के नाम पे करके जाओ कि मेरे ना रहने पर भी यहाँ गाय की सेवा होती रहेगी। कुछ लोगों के घर में कोई नहीं होता तो सारी संपत्ति या तो स्त्री अपने भाई पक्ष को दे देती है या तो पुरुष अपने भाई पक्ष को दे देता है। काहे बांट रहे हो? करोड़ों बांट दो, कुछ ना होगा। हम तो कहते हैं कि आपके वंश में अब कोई नहीं है आगे बढ़ने बढ़ाने वाला, और आपकी संपत्ति भगवान करे आपका वंश है और आपके पास संपत्ति ईश्वर ने दी है, तो आप कुछ जमीन गायों के नाम करके और गौशाला बनवा करके जाओ कि मेरे मरने के बाद भी ये जमीन गौ माता के नाम पर रहेगी, इसे कोई बेच नहीं सकता और सदा यहां गौ माता की सेवा होती रहेगी। कुछ करके जाओ बढ़िया। मरने के पहले सारा पैसा आजकल बाप अपने बेटों को देके जा रहा है, सारी संपत्ति बाप अपने बेटे को देके जा रहा है। अपने बच्चों को संपत्ति क्यों देना? बच्चों को काबिलियत दो, टैलेंट दो, योग्यता। बेटा कमाना खाना और संपत्ति भी दो। यदि जरूरत से ज्यादा आपके पास है तो सेवा में लगाओ ना। इतनी संपत्ति आपकी मेहनत से बनी, आपने सेवा में कितना लगाया? सारा बच्चों को दे दिया। बच्चों को तो सब दे ही रहे हैं, कौन नहीं दे रहा है? करोड़ों दे दो बच्चों को, कोई तुम्हारा पुण्य थोड़ी मिलता बच्चों को देने से। अपनी संपत्ति से कुछ अच्छा करके जाओ, कुछ हिस्सा समाज को, गायों को। पहले के लोग मंदिर बनवाते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, पहले के लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ियां बनवाते थे, पहले के लोग बगीचे बनवाते थे, आम का बगीचा। आप लोगों ने भी सुना होगा, आपके गांव में बगीचे सुने हैं? जैसे आज फार्म हाउस कहते हैं, बगीचे। पहले के लोग आम का बगीचा लगवाते थे, क्यों? ताकि यहां से कोई संत गुजरे, यात्री गुजरे, कोई गुजरे तो उसे छाया भी मिले और खाने को फल भी मिले, इसलिए बगीचे। पहले के लोग बावड़ियां बनवाते थे, कुआं खुदवाते थे अपने पैसे से कि मेरे खुदवाए कुएं से कोई प्यासा पानी पिएगा, मुझे पुण्य मिलेगा। पहले के लोग कितने धार्मिक थे। आजकल तो बस जो है, लोग बाप को भी मार मार के, कितने बच्चों ने तो कितने लोगों ने बाप को मारकर, मां को मारकर मां बाप की संपत्ति हड़प ली और मां बाप को निकाल दिया। इसलिए धन का सदुपयोग करना सीखो साहब। गांव गांव में गौशाला, पहले आज भी हमारे देश के प्रत्येक गांव में गौचर भूमि है सरकारी रिकॉर्ड में। बोलो हाँ या ना? पटवारियों को सब पता है कि कौन सी भूमि, कौन सा खसरा, कौन सा नक्शा, ये गौचर। पहले जितने गांव थे हमारे भारत में, हजारों गांव हैं, प्रत्येक गांव में 20, 25, 50, 100 एकड़ जमीन गौचर के नाम से होती थी। गौचर भूमि बोलते हैं, मतलब जहां गाय चरती है। आज के जमाने में वो गौचर भूमि कहीं नहीं मिल रही है। क्यों? सारा अगल बगल के किसानों ने, अगल बगल के लोगों ने गौचर भूमि को कब्जा कर लिया और आज कोई देखने नहीं। आज गांव गांव में भी गाय को खड़े होने की जगह नहीं है। आज गाय सड़क पर क्यों खड़ी है? क्योंकि जितनी गौचर भूमियां थी, सारी गौचर भूमियां लोगों ने कब्जा कर ली। कब्जा करने वाले कुछ लोगों ने। अब गाय को आप आश्चर्य मानेंगे कि जिस देश में भगवान गाय की सेवा करने आए, उस देश में अब गाय को खड़े होने की जगह नहीं मिल रही है। सड़क में मजबूरन खड़ी होती है, ट्रक वाला आके मार के चला जाता है। आज भी सरकारी दस्तावेज में गांव में, आप मानते हैं इस बात को? सरकारी दस्तावेज में आज भी गांव के खसरे में आज भी गौचर भूमि है। बोलो हाँ या ना? गौचर भूमि होती है ना?
सब कब्जा कर ली लोगों ने, बिल्डिंगें बन गई। समस्या यह है ना कि जिम्मेदारी कोई नहीं निभा रहा, ना तो सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, ना जनता अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। किसी को गाय से मतलब नहीं है, सब बकरी, सब भैंस के, सब दूध पी पी के खुश हैं। अभी तो ठीक है, आने वाले समय में बहुत बड़ी हानि होने वाली है यदि नहीं जागे तो। गांव के सरपंचों से बोला जाए कि सारी गौचर भूमि जो किसानों ने कब्जा कर ली, जिन लोगों ने कब्जा कर लिया है, वो सारे कब्जे से गौचर भूमि मुक्त की जाए। वहां अपने आप चारा होने लग जाएगा, गाय उस चारे को खा करके गांव गांव में जिंदा रहेगी, बची रहेगी गाय, उसे बैठने की जगह मिल जाएगी, खाली भूमि रहेगी, वो चिन्हित कर दी जाए कि ये गौचर भूमि है, तो गांव गांव में गाय जीवित रह लेगी। वरना अब तो कहीं सुरक्षित नहीं है गाय। गौरी गोपाल गौशाला में 200 गौ माता हैं। कितनी गौ माता हैं? 200 गौवंश, जिसमें नंदी और गाय सब। हमारे यहाँ जो नंदी होते हैं, कुछ लोग नंदी छोड़ देते हैं, हमारे यहाँ तो जो बछड़े होते हैं उन्हें भी गायों की तरह ही खिला पिला के आनंद से रखा। हमारे यहाँ के नंदियों को जाके देख लो, बिल्कुल स्वस्थ है। हमारे यहाँ गाय को जाकर देखो, स्वस्थ है सारी गाय। जिम्मेदारी, वो गाय को माँ है, वो माँ के रूप में रहती हैं, इसलिए सब सारी गायों के लिए गद्दे बिछे हैं, सारी गायों के ऊपर पंखे लगे हैं, सारी गायों को समय से दोनों टाइम दलिया, पका हुआ दलिया भी, जैसे अंकुरित अनाज आप लोग खाते हैं ना, हमारी गाय को भी हम अंकुरित अनाज रोज खिलाते हैं। चने दाल अंकुरित रोज खाती है हमारी गाय। फायदा करता है गाय को। 1 किलो अन्न, 1 किलो दलिया उसे रोज मिलना चाहिए। दिन भर में कम से कम 1 किलो दलिया, 1 से 1.5 किलो दलिया मिलना चाहिए। और भूसा और चारा अलग और गुड़ अलग। हमारे यहाँ नियम है, प्रत्येक गाय के नाम से प्रत्येक गाय को पर डे नित्य 1 से 1.5 किलो दलिया गाय को रोज मिलता है प्रत्येक। इसलिए हमारे यहाँ गौरी गोपाल गौशाला की गायों को देखा आपने? देखा कि नहीं? ध्यान से देखना, सारी गाय स्वस्थ हैं, सुंदर हैं। जो मैं स्वयं खाता हूं, जिस क्वालिटी का चना और जिस क्वालिटी का, हमारे यहाँ बंदर भी चने खाते हैं, बंदर भी केले खाते हैं। हमारी एक गाय है श्यामा, बछिया है छोटी सी, उसके पांव में चोट लग गई है, तो अभी वो बीमार है, मतलब वो ठीक से चल नहीं पाती, अभी लंगड़ाते हुए चलती है, उसके पांव में चोट लग गई थी। उसकी नित्य पट्टी होती है दोनों टाइम। डॉक्टर समय से आता है और डॉक्टर नित्य पट्टी करता है, नित्य इसका इलाज करता है। महीनों से चल रही है, अब ठीक होने को आई है। वो चारा वारा कम खाती है, उसे केले का छिलका पसंद है, केले का गूदा केला नहीं खाती, वो छिलका खाती है। तो मैं उसके लिए 2 दर्जन कुछ केले रोज भिजवाता हूं कि एक केला छील के और इसको छिलके खिला, जो खाती है वो खिलाओ, जिससे ये संतुष्ट रहे। दलिया खाती है, वो गुड़ खाती है, गुड़ खाएगी तो गुड़, जो खाए। हमारी गौ माता जो खाना पसंद करती है, प्रत्येक दिन बाजार से गायों के लिए पालक, जो भी मौसम की चीजें हैं, पालक, गोभी, टमाटर, लौकी, अभी सीजन आएगा गाजर का तो गाजर, मतलब जो मौसमी साग सब्जियां हैं जो आप लोग अपने घर पे बनाते हैं, वो प्रत्येक दिन बाजार मंडी से गौ माता के लिए सब्जियां आती हैं। तो कभी हरी सब्जी खाओ, गौ माता खाती है। खाने पीने का पूरा ख्याल रखा जाता है, इसलिए गाय स्वस्थ है, निरोगी है, सुंदर है। गाय जब उछलती है, गाय जब नाचती है, गाय जब आपके हाथ से खाती है, तो गाय जब पगुराती है, तो पगुराना मतलब जुगाली करना बोलते हैं ना, पगुराना। तो गाय जब पगुराती है तो गाय चबा चबा के क्या करती है, जिसका दाना खाती है, जिसका चारा भूसा खाती है, वो उसके नाम की जुगाली करती है। मानो वो आपका दलिया और आपका दाना और आपका चारा ही नहीं पचाती, वो आपके पापों को पचा करके भस्म कर देती है। इसलिए
गाय की सेवा करो। इसलिए गौदान श्रेष्ठ दान बताया है। इसलिए अपने पितरों के लिए जब बैतरणी नाम का नरक आएगा तो उससे केवल गौदान वाले ही पार होंगे। इसलिए गाय की पूंछ पकड़ के गौदान किया जाता है। इसलिए वैतरणी नाम के नरक से गौ माता पार लगाती है। ये वैतरणी नाम का नरक क्या है? बोले मलमूत्र की पीव मावाद की नदियां होती हैं नरकों में, जो पाप करता है उनमें डुबा दिया जाता है। उन गंदगी की भरी नदियों से गौ माता पार लगाती है। जैसे मैं बचपन में गाय चराता था तो बाढ़ आती थी नदियों में, तो गाय ना चरने के लिए नदी के पार जाती थी। तो आपको पता है गाय तैरना जानती है, और उतनी बड़ी बाढ़ हम लोग तैरें तो कितना तैरेंगे, कहीं फंस जाएंगे, कहीं पानी बहुत होता था ना बाढ़ में। हम लोग बारिश में गैया चराते थे तो हम लोग मैं करता था, मेरा प्रैक्टिकल है, मैं खुद गाय की पूंछ पकड़ लेता था। जब गाय चराने जाओ तो वो नदी पार करेगी, गाय उस तरफ चारा है, तो गाय जैसे ही जाए तो उसकी पूंछ पकड़ लो, आपको कुछ हाथ पांव चलाने की जरूरत नहीं, गाय अपना भी पार होती है और पूंछ पकड़ लो तो वो हमें भी पार। मैं कई बार पार हुआ हूँ। हमारे गांव में नदी है और गैया चराने हम जाते थे तो वो नदी के पार जाती थी, तो पूंछ पकड़ लेते थे, पार हो जा। जैसे इस नदी से गाय पार लगाती है, ऐसे वैतरणी से भी गाय ही पार लगाती है। इसलिए आप जीते जी गौदान कर लेना, अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए गौदान करना, और गाय की सेवा, गाय की रक्षा, गाय की के लिए कुछ सोचना जरूर है ना। इसलिए धाम बना है गौ के नाम से, गौलोक धाम। कौन सा धाम? कौन सा लोक? जैसे बैकुंठ है ऐसे ही गौलोक है। कौन सा लोक? जोर से, गौलोक है ना। गौलोक में कौन रहता है? जो गाय की सेवा करने वाले हैं, जो गाय के चरणों में प्रेम करने वाले हैं, जो गाय की सेवा करने वाले, उन्हें गौलोक में वास मिलता है। इसलिए गाय की सेवा करो। किसी जीव का अपमान ना हो। हमारे यहाँ कुत्ते को भी रोटी देने का विधान है। हम ये नहीं कहते कि आप भैंस की उपेक्षा करो ना, हम ये नहीं कहते भैंस का अपमान करो, हम ये नहीं कहते कुत्ते का। आप रोटी सबको दो, सम्मान सबका करो, पर गाय की बराबरी कोई कर नहीं सकता। किसी की तुलना आप किसी से, संसार में बहुत लोग होते हैं, है ना। आपका पति भी पुरुष है और संसार में बहुत पुरुष है, लेकिन आपके पति की जगह कोई दूसरा पुरुष तो नहीं ले सकता। उसी तरह जैसे आपके पति की जगह कोई दूसरा मर्द नहीं ले सकता, उसी तरह गाय की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता ना। मेरी माँ गाय माता है। गावो विश्वस्य मातरः, सबकी माँ है। तो आप लोग भी गौ माता का दर्शन करो, गौ माता की सेवा। बोलिए गौ माता की जय।